शाम के आसपास जब सूरज की अंतिम किरणें धरती पर फीकी पड़ रही थी, वहाँ एक चौराहा था। यह चौराहा शहर के सबसे अटपटे हिस्से में स्थित था। लोग इस चौराहे को डॉक्टर का चौराहा कहते थे, क्योंकि यहाँ हर रात एक डॉक्टर की छाया दिखाई देती थी। कुछ कहते थे कि यह एक भूत है, कुछ कहते थे कि यह एक अभिशप्त व्यक्ति है। लेकिन एक बात सबसे अधिक डरावनी थी, जो थी इस चौराहे पर रात को आता था, वह कभी वापस नहीं लौटता था। एक रात रवि अपनी गाड़ी से यही चौराहे पर फंस गया। उसकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। वह अपने मोबाइल से मदद मांगने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहाँ कोई नेटवर्क नहीं था। चारों ओर अंधेरा था और सिर्फ चौराहे का एक झिलमिलाता हुआ स्ट्रीट लाइट दिखाई दे रहा था। अचानक उसने एक पीछे से आवाज सुनाई दी, तुम्हें मदद चाहिए? रवि ने मुड़कर देखा। एक वृद्ध आदमी खड़ा था, जिसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसके हाथ में एक बैग था, जिस पर डॉक्टर वर्मा लिखा था। मैं डॉक्टर हूँ, उसने कहा। आपको क्या समस्या है? रवि ने अपनी गाड़ी के बारे में बताया। डॉक्टर ने उसे एक पेट्रोल की बोतल देने का वादा किया और अपने बैग में से कुछ निकालने के लिए झुक गया। लेकिन जब वह बैग से ऊपर उठा तो उसके हाथ में एक चाकू था। अब आपको क्या चाहिए? डॉक्टर ने ठंडी आवाज में पूछा। रवि ने जल्दी से अपनी गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर लिया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन गाड़ी चालू नहीं हुई। बाहर देखा और डॉक्टर गायब था। फिर उसने अपने आसपास के इलाके को देखा। चौराहे के चारों ओर अजीब सी छायाएं छाई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे घेर रहा हो। तभी उसने एक बोर्ड देखा, जिस पर लिखा था डॉक्टर वर्मा का अस्पताल, यहाँ से 200 मीटर। रवि को लगा कि शायद वहाँ जाने से उसे मदद मिलेगी। वह चौराहे से आगे बढ़ा और एक पुरानी इमारत पर पहुंचा। इमारत का दरवाज़ा खुला था और अंदर से एक धीमी सी रोशनी आ रही थी। उसने अंदर कदम रखा। अस्पताल के अंदर हर चीज़ पुरानी और धूल से भरी थी। दीवारों पर खून के धब्बे थे और फर्श पर टूटे हुए बिखरे शीशे पड़े थे। रवि ने एक कमरे में जाने का फैसला किया। वहाँ एक टेबल पर कुछ फाइलें रखी थी। उसने उन्हें खोला और उसे एक अजीब सी चीज़ दिखाई दी। फाइलों के लोगों के नाम लिखे थे, लेकिन उनके बगल में लिखा था प्रयोग सफल। तभी उसने पीछे से एक आवाज़ सुनी, तुम्हें ये फाइलें क्यों देखनी पड़ी? रवि ने मुड़कर देखा। वही डॉक्टर था, जो अब एक सर्जिकल मास्क पहने हुए था। उसकी आंखें चमक रही थी और उसके हाथ में एक चाकू था। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन पहले मुझे बताओ कि तुम कितने मजबूत हो। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर ने उसे पकड़ लिया। वो रवि को एक ऑपरेशन थिएटर में ले गया, जहाँ पहले से सब कुछ तैयारी हो चुकी थी। तुम मेरा अगला प्रयोग बनोगे, डॉक्टर ने कहा। रवि को बांध दिया गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लगा कि अब उसका अंत निश्चित है। डॉक्टर जब रवि को ऑपरेशन टेबल पर बांध रहा था, रवि ने दीवारों पर खरोंच और बदशगुनों के निशान देखे। ये संदेश उन लोगों ने छोड़े थे जो इस अस्पताल में मर चुके थे। वहाँ लिखा था, ये इंसान नहीं है, उसे अपने पास मत आने देना। डॉक्टर तुम्हारा रूप बन जाता है। इन संदेशों को पढ़ते हुए रवि का दिल धड़कने लगा। उसे एहसास हुआ कि यहाँ आने वाले किसी का भी बचना नामुमकिन था। अचानक ऊपर का फ्लिकरिंग बल्ब बुझ गया और कमरा पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया। रवि को लगा कि वह अकेला है, लेकिन फिर एक ठंडा हाथ उसके माथे पर पड़ा। एक फुसफुसाहट सुनाई दी, अब तुम्हारी बारी है। जब डॉक्टर वर्मा ने चाकू उठाया, एक अजीब आवाज़ गूंजी, तुम उससे बच नहीं सकते जो तुम बन चुके हो। अचानक बल्ब फिर से जल उठा और रवि ने देखा कि डॉक्टर वर्मा
अब उसके जैसा दिखने लगा था। उसका चेहरा रवि के चेहरे का एक विकृत रूप ले चुका था। उसकी आंखें चमक रही थी और उसकी हंसी असलियत से बाहर लग रही थी। डॉक्टर वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, हर प्रयोग को एक नया विषय चाहिए। रवि को अचानक अपने शरीर से ताकत छूटती महसूस हुई, जैसे कोई उसकी आत्मा निकाल रहा हो। इससे पहले कि डॉक्टर वर्मा अपना काम पूरा कर पाता, कमरा हिलने लगा। दीवारों से प्रेत आत्माएं बाहर निकलने लगी और एक विशाल रूप में मिलकर एक विशालकाय रूप धारण कर लिया। यह रूप सभी पीड़ितों के चेहरे का मिश्रण था, जो चीखते हुए एक साथ बोला, तुम्हारा समय खत्म हुआ डॉक्टर। डॉक्टर वर्मा को अंधेरे में खींच लिया गया, लेकिन जब रवि ने देखा तो उसे पता चला कि प्रेत अब उसकी ओर मुड़ रहा था। उसका चेहरा अब रवि का ही था, लेकिन विकृत और भयानक। उसने फुसफुसाया, अब तुम्हारी बारी है। रवि को अपना चेहरा दिखाई दिया, लेकिन यह उसका नहीं बल्कि डॉक्टर वर्मा का था। फिर सब कुछ काला पड़ गया। जब पुलिस पहुंची तो उन्हें रवि या डॉक्टर वर्मा का कोई निशान नहीं मिला, लेकिन उन्होंने दीवारों पर चिपके फोटो देखे। हर फोटो में अलग अलग लोग ऑपरेशन टेबल पर बंधे थे, लेकिन उनकी परछाइयाँ हमेशा डॉक्टर वर्मा की थी। जब वे बाहर निकले तो एक और कार चौराहे पर खड़ी थी। एक आदमी ने देखा कि डॉक्टर वर्मा की जगह अब रवि खड़ा था, उसी चाकू के साथ। जब नया शिकारी चौराहे पर आया तो उसने एक आवाज़ सुनी, यह तुम्हारी सज़ा है, उन्हें छोड़कर जाने के लिए। यह पता चला कि हर कोई जो डॉक्टर वर्मा से मिला वह एक ऐसे समूह का हिस्सा था जिसने किसी न किसी को पीछे छोड़ दिया था। अब वे इस लूप में फंसे हुए थे जहां उन्हें अपनी गलती का दंड दोहराते रहना था। डॉक्टर वर्मा सिर्फ एक डॉक्टर ही नहीं था, वह एक शापित आत्मा थी जो अपने शिकारियों को उनके पापों का सामना करवाती थी। और अब रवि भी उसी लूप में फंस गया था।